Assalamualaikum, my dear students. I hope you are all doing well. I'm your English teacher and today I'm going to teach you parts of sentence. तो बेटा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेटा सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं. सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट. ठीक. तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं. A subject is the person or thing that is doing an action or the person or thing that is the focus of the sentence. अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वही होता है सब्जेक्ट. उसके बाद है what is a predicate. The predicate of the sentence is the part that contains the action. यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट. ठीक. सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे कहते हैं प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट का क्या काम होता है? सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके डिटेल्स बताने का काम प्रेडिकेट करता है. जैसे कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कहाँ है या फिर कैसा है, इस तरह के डिटेल्स बताने का काम कौन करता है? प्रेडिकेट करता है. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. रोहन इज रीडिंग ए बुक. रोहन क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है. तो बेटा इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? रोहन के बारे में. तो रोहन सब्जेक्ट है. ठीक है. जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो इस सेंटेंस में रोहन के बारे में बात हो रही है, तो रोहन सब्जेक्ट है. इज रीडिंग ए बुक प्रेडिकेट है. मैंने आपको अभी समझाया कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क. कैट क्या कर रही थी? दूध पी रही थी. तो इस सेंटेंस में मेन एक्शन कौन कर रहा था? कैट कर रहा था. तो कैट सब्जेक्ट है, वॉज ड्रिंकिंग मिल्क प्रेडिकेट है. ठीक. थर्ड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट. स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं. तो बेटा इस सेंटेंस में मेन एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है. तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है और प्लेइंग क्रिकेट प्रेडिकेट है. ठीक है. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक. तो इस सेंटेंस में हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट है और प्लेइंग क्रिकेट प्रेडिकेट है. उसके बाद है थर्ड पार्ट जो कि है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बेटा प्रेडिकेट का ही एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है. तो प्रीवियस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है रोहन इज रीडिंग ए बुक. इस सेंटेंस में मेन एक्शन कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है. तो रोहन सब्जेक्ट है, लेकिन वो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? बुक के ऊपर. तो बुक ऑब्जेक्ट है. एक्शन करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, एक्शन रिसीव करने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक. सेकेंड एग्जाम्पल है कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क. तो कैट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लेकिन एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? मिल्क के ऊपर. तो मिल्क ऑब्जेक्ट है. स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट. थर्ड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट. स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे. तो स्टूडेंट सब्जेक्ट है, लेकिन एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर. तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है. ठीक है बेटा. तो ये था आपका टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. आई होप आपको समझ में आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज.